హోరాహోరీగా సాగిన గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరంలో అధికార బీజేపీ మరోసారి సత్తా చాటింది. నరేంద్ర మోడీ వన్ మ్యాన్ షో మరోసారి కమలాన్ని గుజరాత్లో వికసింపచేసింది. వరుసగా ఆరోసారి బీజేపీకి అధికారం కట్టబెట్టింది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 92ను బీజేపీ అధిగమించింది. ఇప్పటి వరకు 99 స్థానాల్లో గెలిచింది. బీజేపీకి గట్టి పోటీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ 80 సీట్లలో గెలిచింది. స్వతంత్రులు 3 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. నరేంద్ర మోడీ హయాంలో గుజరాత్లో 4 సార్లు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అయితే 100 సీట్ల మార్కుని బీజేపీ చేరుకోలేకపోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఇక బీజేపీ గెలుపుతో నేతలు కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోడీ కూడా విక్టరీ సింబల్ చూపిస్తూ పార్లమెంట్ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు. ఊహించినట్టుగానే ఫలితాలొచ్చాయన్నారు కేంద్ర మంత్రులు. గుజరాత్ సీఎం విజయ్ రూపానీ, జిగ్నేష్ మేవానీ, అల్పేష్ ఠాకూర్ విజయం సాధించారు. అయితే బీజేపీ గెలిచినా కొన్ని జిల్లాల్లో ఖాతా కూడా తెరవని పరిస్థితి. 6 జిల్లాల్లో బోని కొట్లేదు. ఆనంద్, డాంగ్స్, తాపీ, ఆమ్రేల్, నర్మదా, పోర్బందర్ జిల్లాల్లో అన్ని స్థానాల్లో కాంగ్రెసే ఆధిక్యత చూపించింది. ఇక నవ్సారీ, అర్వలీ జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ ఖాతా కూడా తెరవలేదు. 7 జిల్లాల్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా తలపడ్డారు. మొత్తంగా 11 జిల్లాల్లో బీజేపీ, 7 జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఆధిక్యం చూపించారు. ప్రాంతాల వారీగా చూస్తే కచ్, సౌరాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ మంచి ఫలితాల్ని సాధించింది. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపానీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం లైవ్ లో చూద్దాం. वातावरण बहुत कलुषित किया था. उस वक्त भी अमित शाह जी की जो स्ट्रैटेजी, उनका मार्गदर्शन, इस जीत में उनका भी बड़ा सहयोग रहा है. उनका मैं आभार प्रकट करता हूं. आने वाले 5 साल भी हम लोग विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे. गुजरात के संगठन और लाखों कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, जिस तरीके से दिन रात पिछले कई दिनों से इस चैलेंज को एक उत्साह के साथ मिलजुल कर सभी लोगों ने काम किया, इन लाखों कार्यकर्ताओं का भी परिश्रम को भी नमन करता हूं. और भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उन्होंने भी जिस तरीके से इस चुनाव को उठाया, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं. गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास देता हूं कि अगले 5 साल विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे. अंतिम व्यक्ति तक इस विकास उनको वो अनुभव है, उस तरीके से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. और गुजरात ने जिस तरीके से एक मैच्योर पॉलिटिकल जो मैंडेट दिया है, उसी दिशा में गुजरात हमेशा देश में रोल मॉडल और दिशा दर्शन करता रहेगा. और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको विश्वास भी देता हूं कि अगले 5 साल
उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, सपना हम हर तरह से संजोएंगे और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को आभार प्रकट करती है। भाइयों बहनों, जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस ने जातिवाद का सहारा लिया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण का सहारा लिया, कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रचार किया, वातावरण बहुत कलुषित भी किया था, फिर भी गुजरात की जनता ने भाजपा पर विश्वास रखते हुए क्लियर मैंडेट दिया है। ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल विशेषता है। हिमाचल में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस की सरकार को हटाया। बीजेपी के 19वां राज्य आज शासन में, 19वां राज्य देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो इससे भी हम खुशी व्यक्त करते हैं और आदरणीय मोदी जी और अमित जी दोनों का हम अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं। वन बाय वन અસર ભાઈ તમે ઊભા થઈને અંદર वन बाय एक मिनट, हाँ यस। नई सरकार में सर सीएम आप ही होंगे? वो अभी अमित भाई शाह ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वहां फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगा। ये कोई हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। साहिब भाई एक हाँ, विधायक पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां तय करेगा क्या करना है, कब करना है, कौन ऑब्जर्वर जाएंगे, उसके बाद विधायक दल में नेता की चुनाव होगी। साहिब भाई विजय भाई सवाल ये है कि एक तो ये कि चुनाव के पहले अमित भाई ने साफ कर दिया था कि चुनाव जो है आपके चेहरे पर लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और आप कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक दूसरा सवाल ये है कि इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भले ही बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी ने जो विकास का मॉडल बनाया था गुजरात का, उसके आधार पर देश में चुनाव लड़े और गुजरात में चुनाव लड़ते समय एक बार फिर मोदी जी को यहाँ पर ले आना पड़ा। और ऐसे में बीजेपी ने क्या सीख ली है चुनाव के नतीजों से, और आपको क्या लगता है कि इन चीजों पर इसके आगे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और किस तरीके से जो गुस्सा है उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा? देखिए कि चुनाव मैंने बताया कि इस बार गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति में जातिवाद का सहारा, तुष्टीकरण का सहारा और वातावरण कलुषित किया, फिर भी गुजरात की जनता ने विकास को ही समर्थन दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। दूसरी बात कि परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है और 22 साल के शासन के बाद आप सब लोग जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तब वही सवाल पहला रहता था, एंटी इनकम्बेंसी।